ओम शांति। आज हम बात करेंगे राजयोग की 4 अवस्थाओं के बारे में। हम बात करेंगे इन 4 स्थितियों के अंतर के बारे में। तो राजयोग की 4 स्थितियों के नाम हैं आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति। राजयोगी इन चारों स्टेजेस का निरंतर अभ्यास कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है। राजयोग की पहली स्थिति है आत्म अभिमानी स्थिति। सतयुग और त्रेता युग की सभी आत्माएं आत्म अभिमानी स्थिति में रहती है। आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात शरीर में रहते हुए हमेशा आत्मिक स्मृति में रहना, अर्थात स्वयं के सत्य स्वरूप को स्मृति में रखना। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए राजयोगी एक जगह बैठकर खुद को आत्मा समझकर आत्मा के मूल गुण और शक्तियों का अभ्यास, मनन, चिंतन करता है। इस स्थिति का अभ्यास एक जगह एकांत में बैठकर करते हैं। इस स्थिति में साधक सदा अपने स्वमान में रहता है। स्वमान अर्थात स्व का भान, स्व का भान अर्थात आत्मा का भान। इस अवस्था में साधक आत्मा के 7 गुण पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, ज्ञान और अष्ट शक्तियों का मनन करता है और उन्हें फील करता है, और इन 7 गुणों और शक्तियों का ऑरा चारों ओर फैलाता है। इस स्थिति में आत्मा के मूल गुणों और शक्तियों की स्मृति नेचुरल होती है। राजयोग की दूसरी स्थिति है देही अभिमानी स्थिति। देही अर्थात आत्मा। तो आत्मा के मूल गुणों और शक्तियों के स्मृति स्वरूप में रहकर कर्म करना ही देही अभिमानी स्थिति है। आत्मा के 7 गुणों और शक्तियों को हमें कर्मों में यूज़ करना है। उदाहरण के तौर पे हमें हर कर्म शांति से करना है, हर किसी से प्रेम से बात करना है, पवित्रता से रहना है, स्वमान में रहकर परमात्मा की याद में हमें हर कर्म करना है। यह स्थिति हमें कर्मयोगी बनाने में मदद करती है। राजयोग की तीसरी स्थिति है अशरीरी अवस्था। अशरीरी स्थिति को ही फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, वैभवों से कोई भी रिश्ता नहीं, अर्थात अनासक्त उपराम वृत्ति से हर कर्म करना। अशरीरी अर्थात साकार में रहकर किए जाने वाले किसी भी कर्म के फल की कामना न रखना। हमारे किसी भी प्रशंसा का श्रेय स्वयं न लेते हुए परमात्मा को अर्पण करना और लोगों का ध्यान परमात्मा की ओर खिंचवाना। राजयोग की चौथी और अंतिम स्थिति है विदेही अवस्था। यह राजयोग की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसे कर्मातीत अवस्था भी कहते हैं। इसे अव्यक्त स्थिति भी कहते हैं। इसमें साधक मास्टर बीज रूप स्थिति का अनुभव करता है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है और साधक खुद को मास्टर बीज रूप में फील करता है। मास्टर बीज रूप स्थिति में 84 जन्मों का पार्ट महसूस करता है। यह अवस्था साधक को तीव्र कठोर साधना के बाद प्राप्त होती है। शिव बाबा ने हमें ड्रामा में
सब कुछ अचानक होगा, यह पाठ पढ़ा दिया है। विदेही अवस्था के द्वारा हम अचानक हुए प्राकृतिक और मानवीय परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। विदेही अवस्था 1 या 2 सेकंड के लिए किया गया अभ्यास भी आत्मा के लिए पद्मों की कमाई जमा करता है। ओम शांति।